अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो है ना, तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो मैं आप सब के लिए मंगवाए हुए थे मैंने गिफ्ट्स, मैंने आप सबको ये गिफ्ट्स देने थे। जो मेरी बहनें सूट मंगवाती है ना, तो सूट के साथ मैंने ये देने थे आप सबको सरप्राइज़ गिफ्ट। लेकिन इस सरप्राइज़ गिफ्ट ने ना मेरा दिल तोड़ दिया और मैं ना बड़ी मायूस हो गई, बड़ी परेशान हो गई। जब से ये आया है, अभी इसको हो गए हैं काफ़ी दिन हो गए हैं, 8-10 दिन तो हो चुके होंगे कि ये आया हुआ है। लेकिन तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ या ना करूँ। तो आखिरकार आज मैं सोच रही थी कि खैर आज मेरा इरादा आज भी नहीं था ये वीडियो बनाने का। सोचती थी कि बनाऊंगी, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, दिल टूट गया था बिल्कुल। तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आप सबके साथ ये शेयर कर देती हूँ। वो लोग जो धोखे से डरते हैं और यही हमेशा कहते हैं कि ऑनलाइन हमें धोखा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही सोचते हैं। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ, क्या हुआ। और आज मैंने नए कुछ सूट आए थे, तो उसकी मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन वो नहीं बनाई। और मैंने सोचा चले अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करती हूँ। तो ये ऐसा हुआ ना कि मैं कुछ दिनों से सोच रही थी, काफ़ी दिनों से। जैसे कि आप सबको मालूम है कि गिफ्ट्स देने का मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं गिफ्ट्स देती हूँ। और मैं जब मेरे छोटा सा मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तब से ही मेरा इरादा था, उससे पहले कहीं, कि मेरा जो बिज़नेस होगा मैं उसमें हमेशा गिफ्ट्स का सिलसिला जारी रखूँगी। हमेशा, सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, ये आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये मैं जारी रखूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई चीज़ मंगवाती हूँ जो मुझसे जो लोग जो है ना मुझसे जो सूट वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो उनके साथ ना मैंने ये मंगवाए हुए थे एयरिंग। तो एयरिंग जो मैंने मंगवाए हुए थे, तो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे पे मंगवा लिए। और मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि नया बिज़नेस है, तो हर चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह से अच्छी चीज़ मिलती है। खैर, इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं, इन्हीं धोखों से हम सीखते हैं। और यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हज़ारों धोखे खा चुकी हूँ, तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन एक ये भी हो गया साथ में। तो मैं जब ये मैंने मंगवाया, मैं ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे ये एक वीडियो मिली जिसमें ये जो था ना एयरिंग जो थे, कहते थे कि इम्पोर्टेड है और ये जो है ना बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और मैंने सोचा कि चलिए प्राइस जितनी भी हो, लेकिन अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे बात की है कि आप ना मुझे अच्छी चीज़ देंगे, क्योंकि मैं ना बिज़नेस करती हूँ। मैंने उनसे यही कहा कि मैं सेल करूँगी। तो फिर ना उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप तसल्ली रखिए और ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई धोखा नहीं होगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं पहली दफ़ा मंगवा रही हूँ, तो अगर ये मुझे पसंद आ जाता है तो फिर मैं आपसे और भी मंगवाती रहूँगी, और भी जो है ना ज्वेलरी मैं आपसे मंगवाती रहूँगी। लेकिन उन्होंने पहली ही बार में उन्होंने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी पर है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो फिर जो कैश ऑन डिलीवरी वाले लोग होते हैं ना, तो ज़्यादातर उन्हें यही बस अगले बंदे को मुतमईन करने के लिए वो कहते हैं कि खैर है, आप एडवांस पेमेंट ना भेजिए, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। तो मैंने कहा चले बंदे तो सही लग रहे हैं, मंगवा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कितना मंगवाना चाहते हैं, हम केजी के हिसाब से देते हैं, तो आप कितना मंगवाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी फ़िलहाल मैं 1 केजी जो है ना मंगवाती हूँ, और उसके बाद ना मैं फिर अगला जो होगा बाकी, तो अगर ये मुझे पसंद आ जाती है तो फिर मैं ज़्यादा मंगवाऊंगी इकट्ठे पे। फिर जब ये मैंने मंगवाया ये पार्सल, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, ये मुझे रिसीव हुआ। 3-4 दिन इसमें लग गए हैं। उसके बाद जब मेरे पार्सल रिसीव हुआ, मुझे मिला ये, तो मैंने ना अब इसके ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर कितना सामान है। ऊपर लिखा हुआ था कि कितना आया है। तो केजी की बात हुई थी और उन्होंने हमें भेजा 500 ग्राम, और इसके ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं जल्दी से खोलूँ कि इसके अंदर क्या है, तो मैंने इसके ऊपर नहीं पढ़ा 500 ग्राम, वरना उधर से मुझे अंदाज़ा हो जाता और मैं पार्सल वापस कर देती कि अगर इन्होंने 1 केजी का कहा था और 500 ग्राम भेजा है, तो अंदर फिर कौन सी अच्छी चीज़ होगी। मतलब ये पहला धोखा हो गया उसका। तो फिर ना मैं घर के अंदर में लेके आई हूँ, मैंने इसको खोला। जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर जो कुछ निकला वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो एक्सपायर है, और जो उन्होंने दिखाई थी चीज़ें वो इसमें है ही नहीं। ये देखें, ये उन्होंने हमें भेजा है सारी की सारी, ये इतनी छोटी छोटी जो 10-10 रुपए की, ये देखिए पीछे से टूटी हुई है, टेढ़ी हुई है। और ये सारी की सारी जो है ना ये एक्सपायर है। ये देखें, ये सारे एक्सपायर है। ये देखिए इतनी छोटी छोटी सी,
तो ये सारे के सारे जो है ना, ये ज्वेलरी एक्सपायर है और जंग लगा हुआ है इन सबको जंग लगा हुआ है। ये इतनी पुरानी ज्वेलरी है कि सदियों ज़मानों पुराना उन्होंने पता नहीं कोई स्टोर साफ किया है, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने ये ज्वेलरी निकाली है। मैं ये खोल के सारी आपको दिखाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने तो यही सोचा था कि मेरी बहनें जो मुझसे इतने प्यार से मंगवाती हैं सूट, तो सूट के साथ मैचिंग करके मैं उनको सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा करूँगी। जब वो पार्सल खोलेंगे और देखेंगे तो वो खुश हो जाया करेंगे। जब हमें कोई गिफ्ट देता है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, लेकिन हमारी खुशी एक जैसी होती है। ये नहीं कि ये बड़ा गिफ्ट है तो हम ज़्यादा खुश हो जाए, ये छोटा है तो हम कम खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता, खुश हो जाता है बंदा। तो मैंने कहा जो मुझसे मंगवाते हैं तो वो जो है ना, जब मैं इसके साथ उनको मैचिंग की इयररिंग भेजूँगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैंने इसीलिए ये मंगवाया पार्सल। तो फिर ना मैंने उनको डायरेक्ट कॉल कर दी, तो उन्होंने कॉल तो अटेंड नहीं की। फिर मैंने मैसेज किया उनको, मैंने कहा कि ये आपने क्या भेजा है मुझे? ये आपने मुझे ये सारी जंग लगी हुई ज्वेलरी है, इसमें एक भी काम का नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये क्या मुझे भेजा है, ये देखें। तो कह रहे कि ओहो ये गलती से आ गई होगी और हमने जानबूझ के नहीं भेजा। मैंने कहा कैसे ये गलती से आ गई, आप खुद बताएं। जब आपने ये ज्वेलरी जो है ना पैक की थी, ये कचरा जब आपने पैक किया और आपने इसके ऊपर जो है ना एड्रेस मेरा लिखा, चले ये बात मैं मान लेती हूँ कि आपने गलती से मेरा एड्रेस इसके ऊपर लिख दिया, लेकिन किसी को तो भेजने के लिए आपने पैक किया है ना, किसी को तो भेजने के लिए पैक किया। कचरा कौन पैक करता है? कचरा तो लोग फेंकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पैक किया है तो किसी को भेजने के लिए तो पैक किया है ना। वैसे तो बिला वजह तो कोई पागल नहीं है। मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ, मैं उस कचरे को पैक नहीं करती, डस्टबिन में डालती हूँ। तो आप लोगों ने अगर इस डब्बे को पैक किया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि जब मैं आपको पैसे दे रही हूँ, जितने आपने बोला है, मैंने आपसे कोई नहीं कहा कि कम कर दो, कुछ भी नहीं कहा। तो आपको जब मैंने ऑर्डर किया है, आपने मुझे मैंने आपकी जो वीडियो देखी है तो मैंने आपसे कहा कि आप मुझे वीडियो भी बना के भेजें। जैसे मैं आप लोगों को, जब मैं पार्सल पैक करती हूँ ना, तो आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ। फिर जब वो मैं बेचती हूँ ना, तो वो रसीद भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कब मिलेगा आपको। तो आप खुद भी उसे चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर होता है उसके ऊपर। तो मैंने, जब आप लोगों ने मुझे जो है ना ये देखिए, जब आप लोगों ने ये मुझे वीडियो भी भेजी है कि ये वाली ज्वेलरी है, मैंने कहा ठीक है, ओके कर दिया मैंने। फिर आप लोगों ने एक तो मुझे भेजा है आधा, जो केजी की बात हुई थी 500 ग्राम आप लोगों ने भेजा है। दूसरी बात ये, चले 500 ग्राम को भी मैं कबूल कर लेती, लेकिन जो आप लोगों ने मुझे ये भेजी है और ये सारी जंग वाली, कहते हैं कि नहीं एक्सचेंज हो जाएगा। मैंने कहा एक्सचेंज जब आप करेंगे तो यही चीज़ मुझे दोबारा भेजेंगे, लेकिन आप जो है ना, आप ऐसा करें मेरे पैसे मुझे वापस भेज दें। आगे से कह रहे हैं कि आप ना ज्यादती कर रही है। मैंने कहा मेरे पैसे मुझे वापस कर, कहती है अब आप कुछ ज़्यादा बोल रही है, आप ज्यादती कर रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि एक्सचेंज कर देंगे। मैंने कहा आप क्या जो आपने वीडियो में दिखाई थी वो चीज़ मुझे भेजेंगे? ताकि से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उस टाइम तो हाँ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना के भेजें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने गलत चीज़ भेज दी। मैंने वीडियो बनाई, वो मैंने भेज दी, तो कहते कि चलो ये गलती से आया तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। मैंने कहा एक्सचेंज कैसे हो सकता है, आपके पास यही चीज़ें होंगी, आपके पास सही वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो आप एक्सचेंज क्या करेंगे, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने जो है ना, फिर मैं उनको मैसेजेस करती रही, कॉल करती रही, लेकिन उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं की और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, हमने वो एड्रेस मालूम करने की कोशिश की, तो उन्होंने आधा एड्रेस कहीं और का, आधा कहीं और का और आधा कहीं और का हमें जो है ना इस पर एड्रेस जो है ना लिख के भेजा है। क्योंकि हम इसे अगर वापस भेजना चाहते हैं तो हम इसे वापस नहीं भेज सकते। तो फिर जो है फिर मैंने इनका जो है ना जो नंबर था, तो उस नंबर से ना उनके आईडी कार्ड का एड्रेस निकलवाने की कोशिश की। आईडी कार्ड का एड्रेस निकलवाया तो वो वहाँ का था ही नहीं जहाँ से इन्होंने इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा है कराची का, तो ये कराची का था ही नहीं। मतलब वहाँ वो ना तो रहते थे और ना ही पता नहीं क्या हिसाब किताब था। तो उसके ऊपर ना और एड्रेस लिखा हुआ था, उस पर मैसेज किया, उन्होंने वो भी ब्लॉक कर दिया। तो 3 नंबर थे उनके, वो मज़ीद
वो जो उनके नाम पे थे वो सारे निकल आए। वो जिस पे मैसेज किया वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिस पे मैसेज किया उन्होंने ब्लॉक कर दिया, हर नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उनके जो अब असल एड्रेस है जो सिम के साथ है वो तो हमारे पास आ गई है। देखिए, जब धोखा देते हैं ना किसी को तो ये मत सोचे कि आप कहीं कि कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, या हर बंदा इतना सादा या बेवकूफ़ होगा जो उसको आप धोखा दे सकेंगे। हर इंसान को कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं किसी को धोखा नहीं देती, लेकिन मैंने धोखे खाए बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं धोखों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो मैं इतने दिन में सोचती रही, मुझे बहुत टेंशन हुई। मुझे इसलिए नहीं हुई बिल्कुल भी इस बात की, मैंने उनसे कहा भी कि देखिए पैसों की मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं है कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए। टेंशन मुझे इस बात की है कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्या सोच कर दिया धोखा। तो आगे से उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। हो गई ना, सॉरी कर रही है ना, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो आप लोगों ने मुझे गलत पार्सल भेजा, आधा सामान भेजा है, पूरा भेजा भी नहीं, और उसके बावजूद आप लोग जो है ना इस तरह मुझसे बात कर रहे हो। कैसे मुझसे इस तरह बात कर सकते हैं। तो नंबर ब्लॉक करते जा रहे थे। अब उनको क्या लगता है, वो इसी दुनिया में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या इनका जो ये एड्रेस है, मैं इस एड्रेस पे अगर चली जाती हूँ तो क्या क्या रहेगा, इनकी क्या इज्जत रहेगी, क्या इसके। खैर, ऐसे लोगों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता। आप पैसे पकड़ते हैं अच्छे खासे सही सलामत, जैसे आपने कहा अगला बंदा आपको वही पैसे दे रहा है और आप गलत चीज़ भेज रहे हैं। मतलब आप खुदा से नहीं डरते। आप ये भी नहीं सोचते कि अगले बंदे की दिल आज़ारी हो रही है। अगला बंदा अगर मुझसे कोई चीज़ ले रहा है, मुझ पर इतबार करके ले रहा है ना। मुझसे काफ़ी सारे बहनें जो ये कहती है ना कि हाँ हमें पसंद तो आ रही है लेकिन हमें डर लगता है। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी बहनें यहाँ कमेंट में कह सकती है, अगर मैं झूठ बोलूँ, जितनी बहनें लेके गई है सब ने शुक्रिया अदा किया, सब ने बहुत खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छी चीज़, जो हम सोचते थे उससे भी अच्छी चीज़ आपने हमें भिजवाई है। अभी लास्ट टाइम जो मेरी बेडशीट की वीडियोस थी वो इतनी सबको पसंद आई है और एक दिन में वो ख़त्म हो गई। जैसे मैंने वीडियो लगाई वो एक दिन में, क्योंकि मैं व्हाट्सएप की मैं तस्वीरें जो है ना व्हाट्सएप पर भी लगाती हूँ, कैटलॉग पर और इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, और जो लड़कियाँ मेरे साथ काम कर रही है तो वो जो उनको भी मैं सेंड कर देती हूँ, तो वो भी अपने व्हाट्सएप पे लगा लेती है। तो इसीलिए ना जैसे वीडियो लगाई तो फौरन से ना वो सेल हो गई है। जिसने भी ली है ना तो सब जो है ना कह रही कि और है, हमने और भी मंगवानी है, और भी मंगवानी है, और वो बार बार पूछ रही है कि कब आप और लेके आओगी। क्योंकि जो चीज़ मैंने दिखाई थी, जो मैंने कहा था, जो चीज़ होगी, अगर कोई कपड़े या कोई चीज़ भी सही ना हो, काम की ना हो, या उसमें ज़रा सी भी इतनी सी भी खराबी हो, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये खराबी है, तो ये ना हो कि, क्योंकि मैंने इस काम को आगे चलाना है। मैंने ये नहीं कि एक दफ़ा सेल कर दिया। अब इन लोगों ने एक अच्छी चीज़ ये हमें भिजवाते तो मैं उनसे हमेशा लेती ना, लेकिन इन्होंने एक ही दफ़ा ये मुझे भेज दिया। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। हराम का जो माल होता है ना उसमें बरकत नहीं होती, बल्कि वो ऐसे तरीके से आपसे निकल जाता है ना कि या तो कोई ऐसी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आ जाती है जिस पर वो आपका हराम का कमाया हुआ पैसा ज़ाया हो जाता है। ऐसे वो चला जाता है आपके हाथ से कि आपको पता भी नहीं चलता, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है आपको। तो ये हराम का पैसा कमाने वाले लोग, ये इनका ज़मीर नहीं होता, इसका ज़मीर इनको मलामत नहीं करता। इनको आखिर कैसे ये लोग हैं। मैं बड़ी परेशान थी। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी डरते हैं। और आप लोग को क्या लगता है आप लोग डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। और तो मुझे खैर पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं कपड़े वगैरह या कोई चीज़ मंगवा लेती थी, पहले जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उससे पहले की बात कर रही हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता था। इतना बड़ा धोखा, बिल्कुल साफ सुथरा धोखा मुझे कभी नहीं हुआ। बस इतना होता था कि जो कपड़े मैंने पसंद किए होते थे तो वो जब सामने आते थे तो या तो उसका कपड़ा अच्छा नहीं होता था, या उसका डिज़ाइन बहुत हल्का सा होता था, जो उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह हुई होती थी, या उसका कलर चेंज होता था, बस इतना सा। लेकिन कुछ तो चल जाता था ना काम। इसमें एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं किसी को दूँ, मैं किसी बच्चे को भी ये दूँ तो वो बच्चा भी ये ना ले, क्योंकि ये ख़राब है, एक्सपायर है, जंग लगे हुए ज्वेलरी है उन्होंने मुझे भेजी है, बहुत ही पुरानी। तो ये जो है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि बस दुनिया है, इस दुनिया में ना हर किस्म के लोग होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, चले ये तो गैर है ना, इससे मुझे सिर्फ यही गिला है कि इसने मुझे जो है ना धोखा दे दिया पैसे की खातिर, सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर। तो ये जो धोखा होता है ना, ये बड़ा ही जालिम होता है। आपके घर के लोग भी आपको धोखा देते हैं, आपके रिश्तेदार भी देते हैं, आपके जानने वाले भी देते हैं, आपके कोई भी ना ज़िंदगी में कोई भी आपको धोखा देता है, तकलीफ़ बहुत होती है। लेकिन ये पैसों के लिए दिया हुआ धोखा है। जो रिश्तेदार जानने वाले या कोई देते हैं ना, वो जेलसी में गुस्से से आपको धोखा देता है, आपका दिल दुखाता है। और ये जो है इन्होंने पैसों के लिए दिया है, लेकिन धोखा धोखा ही होता है, चाहे गैर दे आपको या आप ना दे। लेकिन बस ये है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ना धोखे का कभी सोचा है और ना दूंगी। कभी भी गलत चीज़ आपके पास आई, मेरा पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आगे बढ़ाना है। मैंने ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मैं आगे अपना ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, कुछ ही दिनों में उसका भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आगे हमारा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम होगा जो मैंने सोचा है। लोगों ने मुझसे चीज़ें मंगवाई हैं और वो मुतमईन है, तो जिन्होंने नहीं मंगवाई और वो भी जब मंगवाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबा की तरफ से आप लोगों को धोखा मिलेगा। लेकिन इसका मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा मुझे इसका दुख है कि उन्होंने ये हरकत की। ये मैंने मंगवाई हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी वीडियो में, और थी भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो में उन्होंने दिखाई है, लेकिन भेजा उन्होंने मुझे ये देखिए, नज़र आ रही होगी, ये काली हुई है सारी। तो ये मैंने इसलिए मंगवाई थी ताकि मैं आप लोगों को गिफ्ट्स दे सकूं। अब ये ना तो मैं इसको फेंक सकती हूँ, ना तो मैं इसको रख सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये उन लोगों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ जिन्होंने मुझे ये भेजा है। क्योंकि ना तो मैं धोखा देती हूँ और ना ही मैं धोखा बर्दाश्त करती हूँ। घर वालों के धोखे इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि उनसे मैं मजबूर हूँ, लेकिन बाहर के लोगों को धोखा जो है ना, का कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो भी आपको धोखा दे तो उसको बर्दाश्त करना बेवकूफ़ी होती है। जितना मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, मैं जाऊँगी। और ये जो पार्सल जहाँ से मुझे आया है ना, क्योंकि इसी दुनिया में रहते हैं, कोई दुनिया से बाहर नहीं है, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है, मैं जाऊँगी ज़रूर। तो पैसे की बात नहीं है, चंद हज़ार की बात नहीं है, ये धोखा होता है। तो मैंने सोचा चले मैं अपने फ्रेंड्स को ये बता दूँ, दिखा दूँ कि धोखा, आप लोग तो डरते हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होता है, जिसके साथ कुछ हुआ होता है ना वही डरता है। और मैं जो है ना धोखे खा के डीट हो चुकी हूँ, और धोखे खा के ना बस यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो ये जो है ना लास्ट वाला धोखा जो था ना, मैंने लास्ट टाइम जो मुझे धोखा मिला वो यही है। और अब ये मैंने संभाल के रखी हुई ये ज्वेलरी, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा पीस है, 100 से ये ज़्यादा पीस है। और 100 से ज़्यादा पीस में ये मुझे एक भी काम की चीज़ नहीं मिली, एक भी काम की चीज़ नहीं मिली। मैं कहती हूँ चले ये जो छोटी छोटी इन्होंने चीज़ें भेजी है, ये देखें, ये कोई काम की चीज़ है, ये देखें इस साइड से, ये भी कोई काम की चीज़ है। लेकिन जब उन्होंने भेजी मैंने कहा चले ये भी अगर सही होती ना, मतलब जंग लगे हुई ना होती, एक्सपायर ना होती ये सारी चीज़ें, चले फिर भी मैं खामोश हो जाती। लेकिन जो उन्होंने किया ना, सही नहीं किया। तो चलिए आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला सबा की तरफ से आप सबको कभी भी, किसी को भी कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। जो चीज़ बताई है, दिखाई है, वही भेजूंगी। और अगर आपको पसंद नहीं आती और आप वापस भिजवाना चाहते हैं तो बस मैं मंगवाऊंगी आपसे वापस भी, लेकिन धोखा कभी नहीं दूंगी। धोखा वो लोग देते हैं ना जिन्होंने बस एक ही दफ़ा चीज़ सेल करनी होती है, आगे उन्होंने फिर अपना पता नहीं कैसे वो धोखा देकर रात को जाके अपने बिस्तर में सुकून से कैसे सो जाते होंगे। मैं ये सोचती हूँ कैसे वो सो जाते होंगे। क्या उन्हें मरना नहीं है? क्या उनकी औलाद नहीं है? उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे? उनको देखकर उन्हें ये नहीं लगता होगा कि हमारे इस धोखे का असर हमारे बच्चों पर पड़ सकता है, हमारी फैमिली पे पड़ सकते हैं, हमें इसका जो है ना, हमें तो कुछ तो मिलेगा ना। तो वो ये नहीं सोचते। चले जी, आज की बस यही वीडियो होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत खूबसूरत सूट शेयर करूँगी। और अगर पुराने सूटों में आपको कोई पसंद है तो हाँ, और बेडशीट जो है ना वो काफ़ी सारे आप सिस्टर जो है ना पूछती हैं, और नए लोग भी काफ़ी सारे आते हैं कि ये बेडशीट जो है ना हमें पसंद है, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी, और इससे भी अच्छी क्वालिटी लेके आऊँगी। क्योंकि
मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कस्टमर है ना, जब एक दफ़ा वो लेके जाए तो वो हमेशा याद रखे कि हाँ, हमने सबा से भी शॉपिंग की थी और हमें ये चीज़ मिली है बहुत कम प्राइस पे और बहुत अच्छी क्वालिटी। कभी भी वो ये एक बार भी ना कहे कि हमें कोई चीज़ गलत मिली है। तो चलिए जी, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने आप क्या कहना चाहते हैं आज की वीडियो के बारे में, ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और चलिए जी, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।